दोस्तों, आपका सभी का मेरा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोस पर। आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में कि उसका स्टॉक का क्या है, कैसे क्या काम करने वाला है उसका स्टॉक, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं यस बैंक है क्या, कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। तो सेक्टर आप जैसे नाम से समझ पा रहे बैंक है, तो ये बैंक सेक्टर से ही बिलोंग करता है। ये दोनों पे ही लिस्टेड है, पहला जो है BSE पे भी लिस्टेड है और NSE पे भी लिस्टेड है। अगर हम BSE के प्राइस बात करें तो ये 13.65 पे चल रहा है और NSE पे भी सेम रेट 13.65 पे चल रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके कुछ ग्राफ्स के बारे में कि कैसे क्या इसने देखा है, परफॉर्म किया है कुछ लास्ट दिनों में। तो हम लास्ट डी की बात करें तो इसने जो परफॉर्म किया है उसने ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स को नेगेटिव में रिटर्न दिया है, जो कि नेगेटिव -7.46% है। वहीं सेंसेक्स जो रहा है वो नेगेटिव ही रहा है, वो रहा है 0.03% के साथ नेगेटिव परफॉर्म किया है। अगर हम इसका 52 वीक लो देख ले तो 5.55 रुपीज़ है। अगर 52 वीक हाई देख ले तो 98.65 है। अगर हम डे लो देख ले तो 13.60 और डे हाई देख ले तो 14.45 रुपीज़ है। 1 वीक की बात कर लेते तो 1 वीक में इसने कितना लोगों को रिटर्न दिया, तो ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न दिया, जो कि 31% है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने 3% तक का गेन दिखाया है। अगर हम 1 वीक का लो देख ले तो 1 वीक का लो जो है 13.65 रुपीज़ है और 1 वीक का जो हाई है वो 19.80 रुपीज़ है। अगर हम बात कर लेते 1 मंथ की तो 1 मंथ में जो इसने रिटर्न दिया वो नेगेटिव में दिया है 49.50%। वहीं सेंसेक्स जो गेन किया है वो 9.35% के साथ गेन किया है। पर अगर 1 मंथ लो देख ले तो 1 मंथ लो जो रहा है वो 13.65 रहा है और 1 मंथ जो हाई है वो 27.05 रुपीज़ है। अगर हम 1 ईयर की बात कर लेते तो 1 ईयर का जो रहा है इसका वो नेगेटिव में दिया है, वो भी ऑलमोस्ट -84.69% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को इसने। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने पॉजिटिव गेन दिखाया है, जो कि 0.74% है। अगर हम इसके 1 ईयर लो की बात करें तो 1 ईयर लो जो है 13.65 रुपीज़ है और 1 ईयर जो हाई है वो 96.10 रुपीज़ है। अगर हम बात कर ले तो 3 ईयर लो की, तो 3 ईयर का कितना क्या इसने अपना इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है, वो दिया है इसने नेगेटिव में 95.71% इसने रिटर्न दिया है। रिटर्न नहीं कहेंगे इसको, अपन लॉस ही कहे तो सबसे बेटर है, क्योंकि अभी तक जितना दिया है उसने सब नेगेटिव में ही दिया है, पॉजिटिव दिखा नहीं है अभी तक। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जो रहा है वो 18.24% गेन किया है। अगर हम 1 ईयर 3 ईयर के लो की बात कर लेते तो 13.65 रुपीज़ लो है और 3 ईयर हाई की बात करें तो 393.85 रुपीज़ हाई है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो 10 ईयर में इसने जो गेन दिखाया है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव दिखाया है। नेगेटिव में कितना दिखाया है, नेगेटिव में इसने -77% तक दिखाया है। और सेंसेक्स जो गेन किया वो 110% तक का गेन किया है। अगर हम 10 ईयर लो की बात कर ले तो वो है 10.65 और 10 ईयर हाई की बात कर ले तो वो है 393.85 रुपीज़। ये तो बात हुई इसके प्राइस के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके स्टॉक DNA के बारे में, कितना इसने। तो 1 ईयर की बात कर लेते तो 1 ईयर में इसने जो दिया है गेन वो माइनस में दिया है, वो 84.69% दिया है। अगर सेंसेक्स की बात कर लेते तो सेंसेक्स ने दिया है वो 84.74% दिया है। अगर हम BSE की बात कर लेते तो 0.06% इसने नेगेटिव में गेन दिया है। अब बात कर लेते हैं कि तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं कि कितना इसने रुपया खाया है लोगों का। तो वो खाया है ऑलमोस्ट -84.69% तक। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका जो है वो 17,508 करोड़ का है और डिविडेंड इसका कुछ है नहीं, डिविडेंड रेट 0 है और P जो है 0.85 है। अब बात कर लेते हैं BSE के कितना इसका वॉल्यूम रहता है। तो वॉल्यूम के मामले में सबसे ज़्यादा बिकने वाला शेयर है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम ट्रेड के अंदर कि कितना ह्यूज अमाउंट है ये। ऑलमोस्ट 3,72,45,541 वो शेयर्स ट्रेड किए हैं। अगर हम एवरेज प्राइस की बात कर ले तो वो रहा है 28.10 रुपीज़। अगर फेस वैल्यू की बात कर ले तो फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रीवियस क्लोज 14.75 पे रहा है और ओपन प्राइस 13.80 पे रहा था।
अब बात कर लेते हैं NSE के अंदर। तो NSE के अंदर भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है, जो कि 4,55,41,006। सॉरी। हाँ, सही है। तो 45,54,16,170, मतलब BSE का 10 टाइम्स इसने ट्रेड किया है। अगर एवरेज प्राइस की बात करें तो वो है 13.85 रुपीज़, और फेस वैल्यू की बात कर ले तो वो रही है ₹2। प्रीवियस जो क्लोज हुआ है वो 14.75 पे हुआ है, ओपन 14 पे हुआ था। इसका जो अभी FPO आया है फ्राइडे को ही, अभी अलॉटमेंट हुए हैं लोगों को। अगर हम इसका एवरेज की बात करें तो 5 डे का जो एवरेज है वो अप्रोक्स 19.20 है। 20 डेज का जो एवरेज है वो 23.73 है। अगर हम 100 डे का एवरेज देख ले तो 28.33 है, और 200 का देख ले तो 38.83। मतलब आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली स्टॉक गिर ही रहा है, बढ़ने का कहीं नाम नहीं आया है। अगर हम 6 मंथ के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 मंथ का रिटर्न जो है वो -68% है। 1 ईयर की बात कर लेते तो वो है -84%। अगर 2 ईयर की बात कर लेते तो वो है 96, नेगेटिव में -96%। अगर हम 3 ईयर की बात कर लेते तो 3 ईयर में इसने जो दिया है -95% तक दिया है। डिविडेंड ये कंपनी कंटिन्यूसली देती आई है। डिविडेंड जो दिया है इसने 6 मंथ में 4.26% दिया है। 1 ईयर में जो दिया है 2.04% दिया है, और जो 2 ईयर में दिया है वो 0.5% के नियरली अबाउट दिया है, जो कि 0.047% है। और 3 ईयर का जो बात कर ले, 3 ईयर में इसने जो दिया है वो 1.14% दिया है। तो टोटल डिविडेंड रिटर्न की बात आती है तो नेगेटिव में रहा है सब कुछ, आप देख पा रहे हैं। 3 ईयर में इसने जो दिया है वो 94.57% दिया है। 2 ईयर में 95% 0.98% तक दिया है। 1 ईयर में 82.65% और 6 मंथ से 63.81% तक दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसका डेली वॉल्यूम कितना करता है, डिलीवरी वॉल्यूम कितना है। तो 23 जुलाई की बात कर लेते तो 19 करोड़ इसका डिलीवरी वॉल्यूम था। 5 डे एवरेज की बात कर लेते तो 1.75 करोड़ है। ट्रेलिंग 1 मंथ की बात कर लेते तो वो है 2.28 करोड़। और प्रीवियस 1 मंथ की बात कर लेते हैं एवरेजली तो 89.52 लाख करोड़ लेख रहा है। हमें इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते तो जो इंटरेस्ट अर्न किया था इसने मार्च 2019 के अंदर वो था 7,856 करोड़, जो गिर के दिसंबर 19 में आ गया था 5,642 करोड़। मार्च 2020 में वो गिर गया, जो आ गया 5,221 करोड़ तक। अभी इसका जो NPA है वो मार्च में 19 में 1% था, 19 दिसंबर में 6% के नियर अबाउट, अभी कुछ कम हुआ है जो 5% के नियर अबाउट चल रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये लॉस में ही है, प्रॉफिट तो नहीं नज़र आता है, यहाँ लॉस नज़र आता है, जो कि है 1,506 करोड़ का लॉस मार्च क्वार्टर के अंदर 2019 के। दिसंबर क्वार्टर की बात करें 2019 के तो 18,000 करोड़ के आस 18,500 करोड़ का लॉस है, और मार्च 2020 की बात करें तो 3,500 करोड़ का लॉस दिखा रही है। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स तो यहाँ पर नज़र ही नहीं आते, क्योंकि प्रमोटर्स को निकाल दिया गया था। आपने सुना होगा न्यूज़ तो कि राणा कपूर को स्टेप डाउन करना पड़ा था। और बात कर लेते तो प्रमोटर्स की तो मार्च 2020 के अंदर 1% तक का रहा है, जून 2020 में तो आया ही नहीं है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में इसका 27.55% और 29. अब हम बात कर लेते हैं इसके डिविडेंड की। तो डिविडेंड 100% देती है कंपनी। अभी स्प्लिट भी हुआ है ये कंपनी 20 सितंबर को, जो कि 2:10 पर रहा है। अभी तक की कंपनी राइट इशू लेके नहीं आई है, ना बोनस दिया है इसने अभी तक कोई भी। अब हम फाइनली इसकी अगर पीयर कंपनी की बात कर लेते हैं, पीयर कंपनी में इसकी जो है एक तो HDFC है, कोटक बैंक है, ICICI है, स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, IDBI है, इंडसइंड बैंक, ये सारी इसके पीयर कंपनीज हैं। ये सारे बैंक के इसके पीयर, जो भी बैंक है इसके पीयर ही है। अब हम बात कर लेते हैं ये बैंक अपने को, ये स्टॉक अपने को बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका फ्यूचर एक्सपेक्ट किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके ग्राफ्स, तो ऑलमोस्ट हर वक्त इसने 1 मंथ से, अगर हम 1 ईयर की बात कर लेते हैं
तो 1 ईयर में भी आप देख पाएंगे कि कंटिन्यूसली ये गिरा ही है। कभी कभार ये उठता है वापस गिरता है, उठता है गिरता है, इसका ये लगा रह रहा है अभी तक। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको कुछ समय तक इसको देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि ये स्टॉक कहाँ परफॉर्म करने वाला है। और अगर आप इसके अंदर इंट्राडे करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा तो सुझाव ये रहेगा इसमें इंट्राडे ना करें, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कितना ये एक दिन में अप डाउन करता है। तो आप सोच समझ कर इस पर इन्वेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो डाइवर्सिफाइड होकर आप इन्वेस्ट कीजिएगा इसके अंदर। पर उससे पहले आप एक बार इसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल सब देख के इसका कितना फ्यूचर है। जैसा कि अभी अपन ने एनपीए देखा है तो एनपीए भी गिर रहा है, कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है बैंक के लिए। फिर भी कुछ एनपीए से ही बैंक का पता नहीं चलता है, काफ़ी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। तो मेरी तो यही आपसे एक एडवाइस है कि आप पहले देखिए समझिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले, फिर ही आप बाय करें। आप किसी की एक्सपर्ट्स की बातों में ना आए, अपना भी थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करें स्टॉक के बारे में, तब जाकर आप कोई स्टॉक बाय करें। धन्यवाद।